फदील साहब पास आऊंगा। और फदील साहब, ये तो आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन अभी खबर आ रही है तो ये कि हमास ही मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा। नूर साहब ने लिखा, उन्होंने एक खबर जो अपडेट की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पे बाद में कैप्टन साहब से भी चाहूंगा कि हमास ने बॉर्डर में बारूद बिछाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि ये खबर कहीं से मिली होगी, कहीं से खबर आई होगी जो उन्होंने अपडेट की है। तो मैं फदील साहब, क्या लग रहा है आपको कि क्या हमास जो है वो गजा को उनके हवाले कर देगा, या ये खबर जो आ रही है कि बारूद बिछाना शुरू कर दिया? इसके अलावा मैंने वो सवाल मुझे कैप्टन साहब से करना था कि तमाम बातें एक तरफ चलिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी दे, लेकिन जो वेस्ट गाजा है वहां पर भी तो इजराइल हमला कर रहा है। आज भी वहां पे हमला किया है, वहां पे भी मार रहा है। नॉर्थ गाजा तो तबाह हो गया, लेकिन वेस्ट गाजा में अब कार्रवाई चल रही है। तो मतलब ये जो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है फजील साहब, इसको कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ साथ पहले इस पे बात कर लेते हैं। नंबर एक, आपको क्या लगता है कि गाजा जो है वो हमास अभी हवाले कर देगा? नंबर एक। नंबर दो, ये कि ये जो खबर आ रही है कि बारूद बिछाना शुरू कर दिया है, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हमास जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है? क्योंकि हमास ने कल ही कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 तो ट्रेलर था, अभी बड़ा जो है वो ऑपरेशन बाकी है। क्या कहेंगे फदील साहब? जब शुरू में ये डील हुई तो पूरी दुनिया को ये पता है, ये हमको आपको नहीं, पूरी दुनिया को ये पता है कि हॉस्टेज सारे डील हो जाएंगे, और जब सारे कैप्टिव उनके छूट जाएंगे तब इजराइल का रुख अलग होगा। अभी अलग है। और क्या बारूद बिछाएंगे और इजराइल क्या लड़ेगा? आज तो कासिम साहब ने कह दिया कि लेबनान से अपनी फौज वापस ले जाओ, नहीं तो गंभीर नतायज होंगे। तो लड़ाई अगर शुरू होगी तो इजराइल को पता है कि अब 3 तरफ से नहीं, अब 4 तरफ से लड़ाई होगी। उधर जॉर्डन भी तैयार बैठा है, और मिस्र तो बिल्कुल एग्रेशन में आ चुका है। और अब अगर लड़ाई हुई, ये फाइनल लड़ाई होगी। कौन सी लड़ाई? हाफ या साफ, उस पे अब बात जा रही है। और कैप्टन साहब, ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बात लोग करते हैं ना, ये जो भी इजराइल के समर्थक हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करना है, कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं करना उनको। वो सिर्फ सुरंग का पता लगाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन का बहाना मार रहा है। उनकी सुरंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उन हमास का पूरा नेटवर्क कहाँ है? आज 15 महीने से उनको परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये, वो रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर, वो क्यों करेंगे? जो अस्पतालों पे बम मार रहा है, जो स्कूलों पे बम मार रहा है, वो हमास गजा के लोगों को घर बना के देगा? आप सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है? जो आदमी बकरे का हम कबाब बनाना चाहते हैं, तो हम बकरा को हलाल करेंगे कि बकरा को घर बना के देंगे? हमारा तो मकसद कबाब बनाना है ना, तो हम तो बकरा को पहले हलाल करेंगे, फिर उसको अच्छे से काटेंगे, और फिर उसको सेकेंगे, और फिर खाएंगे। उसको घर बना के कौन दे रहा है कि लाओ बकरा तुम यहीं बूढ़े होके मर जाओ? भैया, मिस्कीन समझते हैं ये लोग हमार इस फिलिस्तीनी को। ऐसे भी पूरी दुनिया में गरीब और अमीर की सोच अलग अलग होती है। एक ही देश में, एक ही गांव में गरीब की अलग सोच है और अमीर की अलग सोच है। ये तो आप मान सकते हैं इस बात को। आपके अपने परिवार में अगर 4 भाई हैं, 2 भाई गरीब है तो उसकी सोच अलग होगी, 2 भाई अमीर है तो उसकी सोच अलग होगी। तो ये जो डिफरेंसेस है दुनिया के अंदर अमीर और गरीब की, ये सब पूरी दुनिया में है। भले लोग जो है थोड़ा अच्छा पहन लेते हैं, लेकिन सोच उनकी अमीर और गरीब के हिसाब से होती है। ये जो हमास को ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे इनके नेटवर्क का पता लगाया जाए, क्योंकि समस्या आज की नहीं है। पिछले 40 साल से हमास से इजराइल लड़ रहा है, इजराइल से हमास लड़ रहा है। और अगर हमास कमजोर नहीं हुआ तो अगले 40 साल क्या 50 साल तक इजराइल को चैन से बैठने नहीं देंगे ये लोग। तो अभी कहा उनके अमेरिका के प्रधानमंत्री आते, उन्होंने कहा कि हमको हमास को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? नेटवर्क पता करेंगे ना उनका, कि उनके बारूद कहाँ रखे हैं, उनके आर्मनेशंस कहाँ रखे हैं, उनके हथियार कहाँ रखे हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। भाई, इतनी बड़ी ट्रेनिंग भी तो होती है ना, जहां पे इतना घनी आबादी है कि आप गूगल मैप पर अगर देखिएगा तो आपको कहीं एक पिन
जगह नहीं मिलती है। ऐसे में इतने लोगों को ट्रेन करना, उनके बैरक्स बनाने, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उनके हिसाब से हथियार रखना, ये सब जगह चाहिए ना इसके लिए। ये सब कहाँ है? ये पता लगाना इनकी, जो इजराइल के दोस्त हैं या इजराइल का सबसे बड़ा काम ये पता लगाना है। और हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, या कोई नहीं करता है, अमेरिका और इजराइल पर कोई भरोसा नहीं करता है। लेबनान अभी अपने युद्धबंदी नीतियों का पालन नहीं करने पर आज धमकी दिया कासिम साहब ने कि बहुत गंभीर नतायज होंगे अगर अपनी सेना वापस नहीं बुलाई तो बारूद बिछाना। हर कंट्री ऐसे पोजीशन में मुमताज भाई, कोई भी अपने दुश्मन से कभी सतर्क ही रहता है। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि बेटा दोस्त बनाना चाहे मत बनाना, यदि आगे बढ़ना है तो दुश्मन जरूर बना लेना। दो चार दुश्मन रहेंगे तो तुम उनके लिए जागते रहोगे, और अगर दोस्त बना लिया तो दोस्त होता है, वो तो तुमको ठोक के सुला देगा, वो तुमको लापरवाह बना देगा, तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा, और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा पैर पकड़ के खींच देगा। किसी कभी भी बनाओ तो दुश्मन बनाओ, दोस्त मत बनाओ। ईरान ने अमेरिका को दुश्मन बनाया, कहां पहुंच गया। चाइना ने अमेरिका को दुश्मन बनाया, कहां पहुंच गया। रूस ने अमेरिका से दुश्मनी बढ़ाई, कहां पहुंच गया। और कौन नहीं पहुंचा? अरब नहीं पहुंचा, जॉर्डन अपनी वही जगह पे है, वो मिस्र नहीं पहुंचा। जो भी अमेरिका की गोद में बैठा, और एक बड़ी वो खबर आ आगे रही नहीं है बढ़ा। फजील साहब, रोकूंगा आपको। बड़ी खबर यहाँ पे अपडेट हुई है, बहुत बड़ी खबर। जो हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा था कि 18 तारीख से पहले पहले आईडीएफ जो है वो लेबनान को छोड़ दे, ये उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने ये बात कही थी, वरना हम ताकत से। अब अब्दुल माजिद साहब हैं, उन्होंने अब्दुल मजीद साहब उन्होंने कहा है कि लेबनान से निकली आईडीएफ, आईडीएफ जो है वो लेबनान छोड़ रही है, वहां से आईडीएफ जो है बाहर आ रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपडेट है इस वक्त का, बहुत बड़ा अपडेट है। मैं फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बल्कि 1 ही 1.5 मिनट, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहेंगे। जो बात कैप्टन साहब ने जिस तरह से कही, मसूद साहब ने कहा, एक और अभी नूर साहब ने और एक किया कि इजराइल की जंग हमास के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इस जंग से फिजिकल, केमिकल, मेंटल और टेक्निकल हर तरह से ट्रेनिंग दे दिया है, यानी उन्हें एक तरीके से ट्रेंड कर दिया, और उनके पास लोग आ गए। इसको सब मान लिया कि हमास और ताकतवर हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। लेकिन जो जो बात कह रहे हैं, दोनों तरफ से हम सुनने में आ रहा है। देखिए, टनल कहां तक बनी है, टनल क्या इजराइल के अंदर तक बन के चली गई, कहां तक अभी किसी को कुछ पता ही नहीं। टनल कहां से कहां निकल रही, क्या है, कुछ भी अभी पता नहीं है। लेकिन ये जो बम आया है या जिस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है कि क्या अब उनका इस्तेमाल हो पाएगा, क्योंकि हूती भी तैयार है सब, मतलब ऐसा नहीं है। ईरान भी पूरी तरह से, और मिस्र ने जो बात कही है, क्या लग रहा है। और 28 तारीख को मीटिंग जो हो रही है, इन तमाम चीजों को देख करके आप हमें शॉर्ट में अगर बताएं फजील साहब। देख के समझाना चाहता हूं कि इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना थी और बाबर की 15,000 सेना ने धूल चटा दिया, और वो हार गए और बाबर जीत गए। एक ये उदाहरण। दूसरा, दुनिया की सबसे मानी जानी CIA एजेंसी है अमेरिका की। हम इजराइल की बातें नहीं कर रहे, हम तो अमेरिका की बात कर रहे हैं। पेंटागन पे जहाज घुस गया, उनको पते नहीं चला, पूरा अमेरिका का नेटवर्क ध्वस्त हो गया, और पूरी दुनिया में थू थू हो गई कि तुम्हारा झूठे, तुम इतना बड़ी बड़ी बात करते हो, सारा बम बारूद रखा रहता है, हौसलों से बड़ी उड़ान कोई नहीं हो सकती। जिसके पास हौसला है वही जीतता है। यदि आपका हौसला पस्त पड़ गया तो लड़ाई आप हार चुके हैं, चाहे हथियार कितना भी रख लीजिए। हमास के पास हौसला है, और अमेरिका और इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो है वो इमोशन उसके अंदर नहीं होता है, वो बैटरी रही तो चला, नहीं तो खत्म हो गया। इमोशन जो होता है, 1000 गोली लगने के बाद भी जवान एक बार खड़ा हो जाता है, आखिरी दुश्मन को भी मार देता है। कैप्टन साहब ऐसी बहुत सी घटना के बारे में सुने होंगे। इसको हौसला कहते हैं कि 1000 गोली लगने के बाद भी अगर सांस चल रही है तो एक जवान अपने हाथों के इशारों से बंदूक खोजता है और उसके ट्रिगर पर उंगली रख करके
उस आखिरी सांस में भी किसी न किसी को मार के शहीद होना चाहता है। मैंने तो यही आज तक महसूस किया है और सुना भी है, लोगों के द्वारा भी सुने हैं कि हौसला जो है, लड़ाई हमेशा हौसलों से होती है। और हौसला किसका पस्त है? 15 महीने से बार बार घुटने के बल गिर रहे, बार बार माफी मांग रहे, बार बार धमका भी रहे और माफी भी मांग रहे। ये कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। कैप्टन साहब, कोई बम काम करेगा नहीं, सब बम ऐसे ही रखा रह जाएगा। एक ही बम है इस देश के अंदर कि इमोशन किसका है। इमोशन बम से बड़ा कोई बम ही नहीं हो सकता। कोई मरने के लिए तैयार है और कोई जीना चाहता है। वो जिंदगी जीने के लिए हर घुटने के बल बैठने को तैयार है, पीठ के बल सोने को तैयार है, सर झुकाने को तैयार है और एक हौसले से मरने को तैयार है। उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। और वो मर के भी कुछ मर भी जाएगा तो अपने पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छोड़ के जाएगा। मैंने पहले आते आते कहा था कि दोस्त बनाइए चाहे मत बनाइए, दुश्मन बना लीजिए। आज हमास ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, जो अपनी एनर्जी बढ़ाई है, वो किसकी वजह से बढ़ाई है? इजराइल की वजह से बढ़ाई है। यदि इजराइल उनका दोस्त होता तो कभी हमास इतना मजबूत नहीं होता। ये तो आप मान लीजिए कि अमेरिका के बल पर, फ्रांस के बल पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी अपनी कुवत क्या है? आज की डेट में सच्चाई यह है कि आईडीएफ थक चुका है। एक भी आईडीएफ का आदमी जाने को तैयार नहीं है। इजराइल इसीलिए, अब देखिए आज खबर आ गई कि कासिम साहब के कहने पर लेबनान से भी आईडीएफ वापस आ रही है। एक महीना के बाद एक महीना के अंदर ही आप सुन लीजिएगा कि गोलान हाइट से भी वापस आ गई। ये सब चीजें, और अगर कोई ये खबर चला रहा है कि 70 बम भेज दिया है, तो राजनीतिक सूझबूझ उसकी जीरो है। क्योंकि 7 अक्टूबर को दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इजराइल के 250 बंधक बन जाएंगे इजरायली नागरिक। कभी भी गरजने वाले बादल बरसते नहीं है और बरसने वाले बादल गरजते नहीं है। ये नेचुरल है, इसमें कुछ बात नहीं है। अगर ये लड़ाई, अभी तो जवानी जंग चल रही है, अगर ये लड़ाई सचमुच होनी होती तो बम कब आया और कहां चल गया पता भी नहीं चलता। 70 नहीं 700 बम आके चल भी गया होगा, वो पता नहीं चलता है। जो होना होता है राजनीति में, आप एक चीज तो जान लीजिए कि जो लोग बोलते हैं वो होती नहीं है, और जो करना होता है उसे कोई बोलता नहीं है। अगर राजनीति की बेसिक समझ भी किसी के अंदर है तो वो इतना जानता है कि बोलने वाला, गरजने वाला कभी बरसेगा नहीं है। तो जो होता है वो कभी दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। जी मुमताज भाई।